स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है, भारत का इसरो कई प्रकार के कारनामे कर चुका है और तेजी से स्पेस सेक्टर के अंदर आगे बढ़ रहा है। लेकिन अभी भी अगर आप देखोगे तो जो सबसे बड़ी सफलता है वो होनी बाकी है, वो ये है कि हम अपने एस्ट्रोनॉट्स को स्पेस में भेज सकें, हम अपने एस्ट्रोनॉट्स को चांद पर भेज सकें। इसको देखते हुए फाइनली भारत ने पहला कदम ले लिया है। जैसा कि आप सबको पता होगा कि गगनयान का पहला जो टेस्ट मिशन है दोस्तों, वो आज होना था। वो एक्चुअली आज सुबह लगभग 8 बजे के आसपास होना था, लेकिन इसको अबॉर्ट कर दिया गया। कुछ टेक्निकल इश्यूज आ गया था। ये आप देख सकते हो, गगनयान ह्यूमन स्पेस फ्लाइट मिशन इसरो डेफर्स टेस्ट फ्लाइट। लेकिन मैं आपको बता दूं, 2 घंटे के अंदर अंदर, मतलब आज सुबह 10 बजे फाइनली इसको लॉन्च किया गया और इसको सफलतापूर्वक कंप्लीट कर लिया गया है। तो ये टेस्ट था क्या, इससे फायदा क्या होगा, वो सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले ध्यान रखिएगा, परसों से हमारा जो 3 लाइव बैच है यूपीएससी से रिलेटेड, वो आपका स्टार्ट हो रहा है। अलग अलग वैलिडिटी के साथ, प्योर इंग्लिश, प्योर हिंदी, इंग्लिश, जो भी आप बैच लेना चाहते हो, जिसके अंदर आपको प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू पूरी तैयारी कराई जाएगी। यूजिंग कोड अंकित लाइव आप इन बैचेस को अवेल कर सकते हैं सबसे कम दाम पर। चाहे वो ऑप्शनल के बैचेस लेना चाहो तो वो भी आप ले सकते हो। और इसके अलावा अगर आप एमसीक्यूज अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जा सकते हैं। वहां पर स्टोरीज में जितने भी एमसीक्यूज हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले तो ये देखते हैं कि एग्जैक्टली आज हुआ क्या है। देखिए, भारत का इस समय जो एम है वो ये है कि 2025 तक हम अपने एस्ट्रोनॉट्स को स्पेस में भेजना चाहते हैं। मतलब जो पृथ्वी है, आपको पता है, उसका जो एटमॉस्फेयर है, तो उसके सर्टेन डिस्टेंस के ऊपर जो है उसको हम कहते हैं स्पेस। जैसे कि 80 या फिर 100 किलोमीटर अबव जो है वो स्पेस स्टार्ट हो जाता है। तो उसके अब हम अपने एस्ट्रोनॉट्स को भेजना चाहते हैं। तो इसके लिए पहले कई सारी टेस्टिंग होना बाकी है। जब सारी टेस्टिंग हो जाएगी तो 2025 में फाइनली हम ये कर पाएंगे। और इसी को देखते हुए ये आप देख सकते हो, आज जो पहला टेस्ट है और ये फ्लाइट मिशन का, इसका जो नाम था वो था TVD-1। मैं आपको बताऊंगा इसका नाम TVD-1 क्यों रखा गया है। लेकिन इसके तहत जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमें टेस्ट करनी थी वो है आपका क्रू स्केप सिस्टम। डोंट वरी, ये मैं आपको सब कुछ डायग्राम वगैरह के थ्रू बताऊंगा, आपको चीजें समझ में आ जाएंगी। तो यहां पर जो अबॉर्ट मिशन होता है, जैसे कि मैं आपसे कहता हूं कि मान लो कोई हमने फ्लाइट जो है, रॉकेट जो है उसको लॉन्च किया और इस रॉकेट के अंदर हमारे एस्ट्रोनॉट्स बैठे हुए हैं। तो मान लो अगर सर्टेन डिस्टेंस तक ये गया रॉकेट ऊपर और वहां पर कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई और ऐसा लग रहा है कि ये जो रॉकेट है वो फेल हो जाएगा, ब्लास्ट हो जाएगा, तो जाहिर सी बात है ना, हमारे जो एस्ट्रोनॉट्स इसके अंदर हैं उनको हम बचा सकें, उनको हम वहां से निकाल सकें। तो ये बेसिकली जो टेस्टिंग है वो आज यहां पर की गई है। और ये जो टेस्ट एक्सरसाइज है, इसमें मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं, ये डायग्राम से आप समझ पाओगे। बेसिकली यहां पर आप देख सकते हो, यहां पर एक रॉकेट है, इसको लॉन्च किया गया और इसको लगभग 17 किलोमीटर अबव अर्थ ये पहुंचाया गया। और वहां से आप देख सकते हो जो क्रू मॉड्यूल है, बेसिकली मैं आपको और आगे डायग्राम में दिखाऊंगा, इस तरह का गोल सा एक क्रू मॉड्यूल है जिसमें हमारे एस्ट्रोनॉट्स फ्यूचर में बैठ कर जाएंगे। वो 17 किलोमीटर अबव से वहां से सेपरेट किया गया। और ये सेपरेशन के बाद आप देख रहे हो यहां पर जो पैराशूट है वो डिप्लॉय हो गया। लगभग 3 पैराशूट थे जो डिप्लॉय हुए फाइनली। और ये बंगाल की खाड़ी में जो है, क्योंकि श्रीहरिकोटा से ही लॉन्च किया जाता है, आपको पता है, तो जहां से, जिस कोस्ट से ये लॉन्च किया गया था, उससे लगभग 10 किलोमीटर की दूरी पर ये जो मॉड्यूल है वो आकर यहां पर गिर गया। जो क्रू मॉड्यूल स्प्लैश डाउन, ये आप देख सकते हो। और जो रॉकेट था बेसिकली वो भी लगभग 14 किलोमीटर दूर जो है वो यहां पर आकर गिरा है। तो हमारा मेन मकसद यही था, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, कि जो रॉकेट हम लॉन्च करेंगे फ्यूचर में, तो बीच में अगर कोई प्रॉब्लम आ गई रॉकेट में और वो ब्लास्ट हो सकता है रॉकेट, तो हम अपने एस्ट्रोनॉट्स को बचा सकें, उनकी सेफ्टी का ध्यान रख सकें, तो वो सेपरेट हो जाएं, ये क्रू मॉड्यूल से वो सेपरेट हो जाएं और वो वापस धरती पर आ जाएं। ये बेसिकली आज टेस्ट था जो कि सक्सेसफुली कंडक्ट कर दिया गया है। लेकिन जैसा कि मैं आपको कह रहा, हाँ, ये भी आप देख सकते हो पिक्चर में, ये जब सक्सेसफुली टेस्ट कंडक्ट हुआ तो इसके जो पिक्चर्स हैं वो रिलीज किए गए इसरो के द्वारा, वो आप देख सकते हो। यहाँ पर जो 3 आई एम श्योर की जो पैराशूट है वो डिप्लॉय हुआ था और जो मॉड्यूल है वो फाइनली यहाँ पर आकर गिर गया। और इसी को देखते हुए यहाँ पर जो इसरो के चीफ हैं एस सोमनाथ जी, बेसिकली उन्होंने एक्सप्लेन किया कि पहले क्या प्रॉब्लम आ गई थी। क्योंकि आज ये सुबह 8 बजे के आसपास होना था, लेकिन सुबह 8 साढ़े 8 बजे कुछ इशू आ गया, वो मैं आपसे आगे डिस्कस करूंगा। लेकिन फाइनली इसको 10 बजे कंडक्ट कर दिया गया था। देखो, ये जो टेस्ट है वो आखिरकार क्यों किया गया, क्या था ये, इसको थोड़ा सा और समझ लेते हैं, फिर मैं अल्टीमेटली आऊंगा कि प्रॉब्लम क्या हुई थी। देखो, आज जो इसका नाम था, इसका है TVD-1। TVD-1 का मतलब है
टेस्ट व्हीकल डेमोन्स्ट्रेशन, और ये पहला डेमोन्स्ट्रेशन था। बेसिकली ये जो मैंने आपको बताया ना कि यहां पर इस तरह से सेपरेट किया जाएगा, तो इस तरह के 2 टेस्ट किए जाएंगे। आज ये जो पहला टेस्ट है वो सक्सेसफुल हो गया है, तो इसी के लिए इसका नाम था TVD-1, क्योंकि इसको डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए ये अनोखा ये जो रॉकेट है वो इसरो ने बनाया है, सस्ता रॉकेट जो है वो बनाया है, क्योंकि आगे फ्यूचर में क्या होगा, इससे बड़ा रॉकेट यहां पर लॉन्च किया जाएगा जब एक्चुअल में हमारे एस्ट्रोनॉट इसके अंदर बैठ कर जाएंगे। लेकिन अभी के लिए तो हम सिर्फ टेस्टिंग कर रहे हैं, तो इतना पैसा क्यों खर्च करना। तो सस्ता जो रॉकेट है वो आप देख सकते हो इस तरह से बनाया गया है, और इसी का पहला टेस्टिंग ये किया गया, और इसका नाम है टेस्ट व्हीकल डेमोन्स्ट्रेशन, और इसी के लिए इसका नाम रखा गया TVD-1। ठीक है, तो पहला तो ये था कि ये जो नया रॉकेट बनाया गया है इसको टेस्ट करना, तो ये सक्सेसफुली हो गया, ये हवा में गया और फिर जैसे इसको उतरना था उतर गया। फिर जो दूसरा डेमोन्स्ट्रेशन मैंने आपको बताया वो था क्रू मॉड्यूल। मैं आपको अगेन पिक्चर में दिखाता हूं, ये जो आप देख रहे हो ना, ये है क्रू मॉड्यूल, जिसमें फ्यूचर में हमारे एस्ट्रोनॉट्स इसके अंदर बैठकर स्पेस में जाएंगे। और इसको कहां पर फिट किया गया, अगेन यहां पर अगर आप ध्यान से देखोगे, ये वाला जो एरिया है यहां पर, इसी के अंदर इस क्रू मॉड्यूल को डाला गया था, जो आगे चलकर ये सेपरेट हुआ और ये अलग बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरा था पैराशूट के माध्यम से। ठीक है, तो ये क्रू मॉडल है, इसको भी सक्सेसफुली टेस्ट फाइनली कर दिया गया है। लेकिन जैसा कि मैं आपको कह रहा था, फ्यूचर में जो आपका रॉकेट होगा वो ये वाला नहीं होगा, क्योंकि ये तो बहुत ही हल्का रॉकेट है, सिर्फ टेस्टिंग के लिए रॉकेट है। फ्यूचर में जो रॉकेट होगा मैं आपको बता दूं, वो होगा LVM-3 रॉकेट, जो कि GSLV Mk3 जो इसरो का सबसे हैवीएस्ट रॉकेट है, वो आपका उससे भी बेटर वर्जन LVM-3 रॉकेट जो है वो यहां पर टेस्ट किया जाएगा 2024 में, और फाइनली हम 2025 तक अपने एस्ट्रोनॉट्स को भेज सकेंगे। ठीक है, तो आई होप कि यहां तक चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। अब आपके मन में क्वेश्चन आएगा कि आखिरकार हम ये सारे टेस्टिंग कर क्यों रहे हैं, ये सब की जरूरत क्या है। देखो मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं। 2018 में क्या हुआ था कि रशिया ने अपना जो रॉकेट है सोयुज FG रॉकेट, उससे 2 एस्ट्रोनॉट्स को, रशिया बेसिकली कॉस्मोनॉट बोलता है, तो रशिया अपने जो 2 एस्ट्रोनॉट्स थे उनको इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन भेज रहा था। लेकिन क्या हुआ कि जब वो रॉकेट 50 किलोमीटर अबव गया अर्थ के, तो अचानक से इस रॉकेट के अंदर कुछ प्रॉब्लम आ गई और इमरजेंसी ऑपरेशन कंडक्ट करना पड़ा, जिसके तहत यही क्रू मॉड्यूल के माध्यम से उन लोगों ने अपने दोनों एस्ट्रोनॉट्स की यहां पर जान बचा ली। तो बेसिकली क्या है कि यहां पर जो हमारा इसरो है वो भी सेफ्टी प्रिकॉशन लेना चाहता है, क्योंकि हमारे लिए एस्ट्रोनॉट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। इनफैक्ट मैं आपको बता दूं, 2018 में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने टारगेट सेट किया था कि जो हमारा गगनयान प्रोजेक्ट है वो 2022 में पूरा होगा, लेकिन इसरो ने यहां पर रिक्वेस्ट किया और कहा कि ये जो डेडलाइन है प्लीज इसको एक्सटेंड कर दीजिए, क्योंकि हम यहां पर पहले जो सेफ्टी है हमारे एस्ट्रोनॉट्स का उसको ध्यान रखना चाहते हैं, और इसीलिए पहले ये जो सेफ्टी वाली चीजें हैं, क्रू मॉड्यूल वाली जो चीजें हैं, वो सारी चीजें अभी की जा रही हैं। वैसे मैं आपको बता दूं, जो रशिया वाला रॉकेट फेल हुआ था ना, वो 1975 के बाद पहली बार ऐसा जो हुआ था रशिया के साथ, ये रॉकेट फेल हुआ हो। इनफैक्ट 55 जो लॉन्चेस हुए थे इस रॉकेट के, इसमें पहली बार ऐसा ये रॉकेट फेल हुआ था। तो कभी भी इस तरह की चीजें फेलियर हो सकती हैं, तो उसके लिए हमें तैयार होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो लाइफ है एस्ट्रोनॉट्स की वो गवा दें हम, ऐसा नहीं हो। तो अब हम आते हैं कि आज एक्चुअली हुआ क्या। देखो ये जो सारी टेस्टिंग है, जैसा कि मैं आपसे कह रहा था, सुबह 8 बजे के आसपास होनी थी, ठीक है, लेकिन यहां पर इसरो के जो चीफ हैं सोमनाथ जी, उन्होंने एक्सप्लेन किया, उन्होंने कहा कि जब ये लॉन्च होने वाला था, जो सारी चीजें नॉमिनल जो लिफ्ट प्रोसेस होता है, प्रोसेसेस होते हैं, वो सारी चीजें कंप्लीट हो गई थी। लेकिन जैसे ही इग्निशन होना था, ये रॉकेट का नीचे आपको पता है ना, जैसे ही रॉकेट लॉन्च होता है नीचे इग्नाइट होता है और बहुत सारा धुआं वगैरह निकलता है, राइट। तो जैसे ये इग्निशन ऑन होना था, वो इग्निशन नहीं ऑन हुआ। क्यों? क्योंकि यहां पर आजकल आपको पता ही है सब कुछ कंप्यूटराइज्ड बेस्ड है, तो यहां पर कंप्यूटर ने कुछ गड़बड़ी पाई सिस्टम के अंदर, और इसको देखते हुए यहां पर जो इग्निशन है वो ऑन नहीं हो पाया, और जो हम प्लान कर रहे थे सुबह 8 बजे इसको लॉन्च करेंगे, वो लॉन्च नहीं हुआ। लेकिन क्योंकि ये सब कुछ सिस्टम से कनेक्टेड है, तो हमारे साइंटिस्ट ने तुरंत यहां पर जो प्रॉब्लम है उसको आइडेंटिफाई किया, और वापस से जो गैस वगैरह रिफिल करना है वो सारी चीजें तुरंत की गई, एंड विद इन 2 आवर्स, जी हां, सुबह 10 बजे वापस से इसको लॉन्च करने का प्रक्रिया स्टार्ट किया गया, और कंप्यूटर ने फिर अनुमति दे दी। कंप्यूटर ने कहा कि अब सब कुछ ठीक है, अब इसको लॉन्च किया जा सकता है। तो फाइनली ये इग्निशन लॉन्च हुआ और ये सक्सेसफुली
यहाँ पर जो भी हमें टेस्ट करना था वो फाइनली कंडक्ट हो गया। और इसी को देखते हुए आप देख पाओगे जो सोमनाथ जी हैं उन्होंने कहा, आई एम वेरी हैप्पी टू अनाउंस द सक्सेसफुल अकम्प्लिशमेंट ऑफ TVD-1 मिशन। और उन्होंने ये भी चीज कही कि जो भी इशू आया था ये एक तरह से लर्निंग होगा हमारे साइंटिस्ट के लिए, आगे चलकर जो भी गगनयान प्रोजेक्ट होंगे उसमें हमारे लिए एक तरह की लर्निंग है। तो खैर जो भी है ये फाइनली सक्सेसफुल हो गया है, भारत ने पहला कदम ले लिया है स्पेस में जाने से पहले। एंड लेट्स सी आगे क्या होता है जाने। और ये वीडियो खत्म करने से पहले मैं आपके लिए एक क्वेश्चन लेकर आया हूं। देखो रिसेंटली अगर आपने देखा होगा प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी का एक स्टेटमेंट आया था, उन्होंने यहां पर एक टारगेट सेट किया है कि हम अपने इंडियन एस्ट्रोनॉट्स को चांद पर भेजेंगे। तो ये कौन सा टारगेट रखा गया, किस साल के लिए टारगेट रखा गया, इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही। वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो MCQs हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूं। बाकी अगर आपको PDF चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने आपको बताया UPSC की अगर आप तैयारी कर रहे हो, जस्ट यूज द कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। एंड आई होप की वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम, टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।